देखिए मैं कितना रफली इसको हैंडल कर रही हूँ, लेकिन केक कितना फर्म बना है, बिल्कुल भी इसके क्रम्स ज़्यादा नहीं निकलेंगे, जालीदार होगा, मॉइस्ट होगा। तो आज मैं आपके साथ पाउंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि घर पे बनाना बहुत आसान है। ना तो इसमें हमने अंडा यूज़ किया है, ना आपको मिल्क पाउडर चाहिए, ना आपको बटर चाहिए और ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस ये केक बनके तैयार होगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, एक बोल के अंदर मैंने 1 कप जितना मैदा लिया, उसी में से 2 टेबलस्पून जितना मैदा मैंने बाहर निकाल लिया। ये जो हमने 2 टेबलस्पून मैदा बाहर निकाला, उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे, मेरे पास ये है वैनिला कस्टर्ड पाउडर। अब आप सोचेंगे ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो पाउंड केक बनता है यूजुअली उसको बटर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और उसमें अंडे भी होते हैं। बटर, अंडे ये सब मिलके ना केक को हल्का सा येलो कलर मिल जाता है, बहुत हल्का येलो कलर। तो वो लाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर यूज करें, इसमें हल्का येलो कलर होता ही है, इससे आ जाएगा। या तो फिर आप जो नॉर्मली कॉर्नस्टार्च जो होता है ना, वो आपने यूज कर लेना है 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नस्टार्च इसके बदले में, और 1 चुटकी भर के पीला कलर डाल देना है। पाउंड केक का जो टेक्सचर है वो स्पॉन्ज केक के मुकाबले थोड़ा सा डेंस होता है, और वो टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी बिल्कुल बारीक वाली सूजी यूज करेंगे। अब केक को फुलाने के लिए जरूरी होता है बेकिंग पाउडर, जो कि हम 1 टीस्पून जितना यूज कर रहे हैं, और इसी के साथ बेकिंग सोडा जो कि हम 1/4 टीस्पून जितना ले रहे हैं, और जस्ट 1 चुटकी जितना नमक। सभी चीज़ों को अभी हम छान लेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर और सोडा सारे मिक्सचर में इवनली मिक्स होना चाहिए, इसलिए इसे छान के ज़रूर लेना है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए हमारे सूखे इंग्रेडिएंट। जब आप केक बनाने की तैयारी कर रहे हो, उससे पहले आपको अवन, या तो अगर आप इसे गैस के ऊपर बेक कर रहे हो तो प्रीहीट होने के लिए रख देना है। तो ये पुरानी कढ़ाई है जिसमें मैं अक्सर केक बेक करती हूँ। तो पहले नमक का लेयर मैंने लगा दिया, एक डिश मैंने रख दी है। डिश इसलिए क्योंकि केक का जो टीन होगा वो सीधा नमक को टच नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रीहीट होने रख देते, जब तक हम बाकी तैयारियां करेंगे। केक टीन को भी मैंने ग्रीस करके परफेक्टली रेडी रखा है। पाउंड केक यूजुअली एक तो रेक्टेंगल शेप में बनता है, या तो आपने देखा होगा ना पाउंड केक का जो है वो मोल्ड भी आता है अलग से। तो चाहे तो आप ये वाले मोल्ड आपके पास हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो एक जुगाड़ लगा सकते हैं। राउंड केक टीन के अंदर एक ग्लास को फिट कर देना है। तो मैंने ये स्टील का छोटा सा ग्लास रखा है, जिसको ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है, और बटर पेपर मैंने लगा भी दिया है, जिससे केक हमारा जलेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। इस केक में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें देखिए बादाम, थोड़े काजू है, थोड़ा सा किशमिश और पिस्ता लिया है, और मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितनी टूटी फ्रूटी ली है। अब इन चीज़ों को एक कटोरी के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 या 1.5 टेबलस्पून जितना मैदा। हम यह मैदा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी हम केक में डालने वाले हैं वो केक में हर जगह हमें दिखे। ऐसा नहीं कि वो केक के बेस में जाके बैठ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम टूटी फ्रूटी डालते हैं ना, तो वो हैवीनेस की वजह से सिर्फ केक के नीचे नीचे चली जाती है, ऊपर रहती ही नहीं जब केक बेक होता है। तो इसीलिए इसको एक मैदे की कोटिंग लग जाएगी, इसकी वजह से ये हल्का हो जाएगा और तले में जाके बैठेगा नहीं, पूरे केक में आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब ये भी हमारा रेडी है। अब और एक मैंने बोल लिया है, इसके अंदर ले रही हूँ 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। इसमें आप किसी फ्लेवर का ऑयल नहीं लेंगे, मतलब तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, ऐसे तेल नहीं लेने हैं। आप सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, या तो अगर आप ऑयल यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें मेल्ट करके बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। इतना ही 1/4 कप जितना मेल्ट करके नापना है। इसी के साथ में ले रही हूँ मेजरिंग कप से नाप के 3/4 कप जितना कंडेंस मिल्क। अगर आप इस केक का कॉस्ट कम करना चाहते हो, मतलब कंडेंस मिल्क के बदले में आप ले सकते हो 3/4 कप जितनी पाउडर की भी चीनी भी, ठीक है। लेकिन कंडेंस मिल्क से केक में टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ साथ केक मॉइस्ट बनने में भी मदद मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड किया है, लगभग 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम था, और फिर बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा एसेंस यूज़ करने से केक में कड़वाहट आ जाती है। और अब मेजरिंग कप से नाप के 3/4 कप जितना मैं यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है दूध ले रही हूँ, ना ठंडा ना गर्म। दूध इतना नहीं लगेगा, शुरू में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, लगभग आधा कप जितना, थोड़ा बचा के रखा है, ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे वरना नहीं। अब इन चीज़ों को बढ़िया से फेंट लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एयर बबल्स दिखेंगे, जितना आपका मन है बढ़िया से इसको फेंट लो, बिल्कुल झागदार बना दो इस चीज़ को, मतलब इससे हमारे केक में स्पॉन्ज अच्छा आएगा। तो देखिए अब ये रेडी है। अब हमारे पास जो हमारे सूखे इंग्रेडिएंट हैं ये हम ऐड करेंगे। थोड़ा मैंने डाल दिया, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, फिर जो बचा है वो भी मैंने डाल दिया।
अभी भी आप इसको बढ़िया से मिक्स कर सकते हो, क्योंकि कब इसको ओवर मिक्स नहीं करना ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मस्त मैंने इसको मिक्स कर करके बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। केक की बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। एक धार में बैटर गिरना चाहिए, जिसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। केक का बैटर अगर इससे थोड़ा सा आपने थिक रखा, गाढ़ा, तो केक इससे ड्राई बनेगा, केक के क्रम्स भी ज़्यादा बन सकते हैं, थोड़ा सा आपको खाने में उतना मॉइस्ट नहीं लगेगा। और इसके उल्टा अगर इससे बैटर आपने थोड़ा सा पतला रखा तो केक बेक होने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अब ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया से फेड भी लेना है। अब मैं यहाँ मिला रही हूँ 1 टीस्पून जितना व्हाइट विनेगर, क्योंकि जो लोग केक में दही का यूज़ नहीं करते उन्हें विनेगर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम विनेगर ले रहे हैं। और विनेगर को सबसे आखिर में डालना है। और जब आप विनेगर केक में मिक्स करो तब उसको ज़्यादा फेंटा नहीं जाता, बिल्कुल हल्के हाथों से कट और फोल्ड करना है, कट और फोल्ड करना है, ओके। क्योंकि जो विनेगर है ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट होगा, जिससे एयर बबल्स बनेंगे, केक राइज होने में मदद मिलेगी। और आप लोग जो कहते हैं ना कि केक हमारा फूला ही नहीं, बहुत आटे आटे सा लग रहा था, काफ़ी चिपका चिपका बना, ये ओवर मिक्सिंग की वजह से ये भी हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो ये मैं केक टिन के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। ग्लास थोड़ा सा हिलेगा, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा बैटर डाल दिया है, फिर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो हमारे पास बची हुई थी ये हम अब बीच में डालेंगे, और जो बैटर अब हमारे पास बचा है वो फिर से ऊपर से डाल के लेवल कर लेंगे। अब केक टिन को बढ़िया से टैप कर लेना है। अवन या कढ़ाई जो भी आपने प्रीहीट होने के लिए रखा है, इसके अंदर आप ये केक टिन सावधानी से रख दीजिए। और फिर मैं ऊपर से ढक्कन रख रही हूँ। अब शुरू के सिर्फ 3 मिनट तक हम गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे। ढकने के बाद हाई पे रखना है, क्योंकि केक टिन के साइड में जो कढ़ाई का एरिया है ना, जहाँ पे खाली स्पेस है, वहाँ पे बिल्कुल हीट अच्छे से मिलेगी उसको, केक टिन को गर्म होगा। और जो बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सब चीज़ें हमने डाली है ना, इसके वजह से केक राइज होने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। फिर 3 मिनट जब हो जाए तब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। अब केक हमारा पकेगा धीमे धीमे धीमे, लगभग आपको 40 मिनट लग जाएंगे। लेकिन केक को पका या नहीं, ऐसे जो आप बीच बीच में खोल के चेक करने की गलती करते हो, इससे केक प्रॉपर्ली राइज नहीं होता, गीला रह जाता है, कच्चा सा फील होता है। इसलिए उसको आराम से पकने दो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने स्टार्ट टू एंड पूरी मेथड को सही से फॉलो किया है तो रिजल्ट पक्का आपको ऐसा ही मिलेगा। फिर आप चाहे तो अगर आपको देखना हो तो 30 मिनट बाद देख सकते हो एक बारी। तो मैंने यहाँ पे ना देखिए केक बढ़िया से हमारा फूल रहा है। ढक्कन मैंने बदल दिया था, मुझे लगा कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए तो कढ़ाई रख दी थी पुरानी वाली। और हमारा केक राइज होके बहुत ही बढ़िया से तैयार है। केक तैयार है या नहीं सिर्फ ऊपर से देखने पे विश्वास मत कीजिए, खुद हाथ से चेक जरूर कीजिएगा। कैसे? अगर मैं उंगली लगाऊं तो देखिए केक मेरा दब नहीं रहा है, उठ के फिर से अपनी जगह आ रहा है, मतलब केक बाउंसी बना है। अगर ये दब जाए ना, इसका मतलब है आपके केक में थोड़ी सी कसर बाकी है, वो कच्चा है या गीला है, उसको पकाने की जरूरत है, ये समझ लो। तो केक अभी हमारा बहुत गर्म है। इतने गर्म में केक को नहीं निकाला जाता। जब ये ठंडा हो गया ना थोड़ा सा, 10-15 मिनट बाद फिर मैंने उसको निकाला है। तो देखिए हमारा केक जो है ना बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन हुआ है। क्योंकि हमारा केक थोड़ा सा येलो था ना, तो आपको ब्राउनिंग थोड़ी सी डार्क दिखेगी, लेकिन बढ़िया से इसको हाइट मिली है, स्पॉन्जी है, कितना भी हिला डुला लो इसके क्रम्स नहीं निकलेंगे, इतना परफेक्ट इसको टेक्सचर आया है। और अंदर देखिए जहाँ पे ग्लास था बिल्कुल भी जला नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो जुगाड़ लगा के भी हमने बढ़िया से पाउंड केक बना लिया है। केक का पीस काट के बता देती हूँ। देखिए काटने के स्टाइल से आप पता लगा सकते हो कि केक वाकई में बहुत अच्छा था। तो बस ऐसे ही जालीदार और स्पॉन्जी केक आपके घर भी बनेगा। सिंपल इंग्रेडिएंट है लेकिन टेस्ट बहुत ऑसम है। आप लोगों को हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।